हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। अब आप लोग भी 1000 का परिवार हम लोगों का भी प्यार बना रहा है तो हो गया है। इसी तरह से अब आप लोग अपना भी प्यार बनाए रखें और जो है यूपीपी की नौकरी लेना है और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखो रखो और अब 10K का मैंने टारगेट किया है कि आप लोग जो है इसी तरह से हम लोगों की सपोर्ट करते रहोगे तो निरंतर मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे सर हैं, मेरी टीम है, वो पूरी वर्क इसी तरह से करती रहेगी। अब आते हैं सीधे रीजनिंग रीजनिंग जो है उसकी अब क्वेश्चन श्रृंखला जो चल रही थी प्रैक्टिस सेट की उस पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है CARABINER शब्द के अक्षरीय द्वार द्वारा द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? अब देखो इससे इसके द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता? देखो सी है, हाँ इसमें भी है, ए वाले में। अब इसमें देखो एक चीज देखते हैं, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक्स्ट्रा चीज होगी जो गठित हम नहीं कर सकते? अब देखो इसमें क्या है, ए है, स्मॉल ए है तो देखो इसमें ए भी है। फिर क्या है, इसमें देखो जो आर है वो भी आर है, बी है तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अब यन वाला देखते हैं, एक यन है इसमें, हाँ एक है, एक पे टिक कर लेते हैं। फिर आई है, आई एक है, हाँ एक है। अब इसमें देखो स्मॉल यानी दो यन तो है नहीं इसमें पूरे में कहीं, तो ये शब्द गठित नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे कोई जो वर्ड दिया होगा उसमें जो दो वर्ड दिए होंगे, अगर जैसे दो अक्षर हैं तो दो अक्षर इसमें होने चाहिए, लेकिन यन तो उसमें सिंगल ही है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी वाला हो जाएगा करेक्ट। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है? किस शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है? अब इसमें क्रमानुसार क्या है, नहीं है, तो नहीं क्या नहीं है, अक्षर नहीं है, तो अक्षर देखना है कौन सा नहीं होगा। अब नहीं है तो देखते हैं कौन सा नहीं वाला है, तो इसमें क्या है, अब क्रमानुसार क्रम क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो देखो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इसमें भी है। अब इसमें क्या है, ए ही आई है, ए ई आई ओ यू इसमें भी है। अब इसमें क्या है क्रमानुसार, ए ई आई ओ यू, अब इसमें ए है ही नहीं कहीं, इस वाले में ए है ही नहीं, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो किसमें नहीं है, सी वाले में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, हमारा सी वाला जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा, किसमें नहीं है, सी वाले में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। अब आगे देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उससे संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द संबंधित है। तो पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हैं। पक्षी जब चहचहाते हैं तो देखो, अब जो भालू होगा क्या गुर्राएगा या बड़बड़ाना होगा या मिमियाना होगा या गुर्राहट होगी, तो भालू क्या कर रहा है, गुर्राता, गुर्राता कौन है, शेर है। अब बड़बड़ाता कौन है, बड़बड़ाना तो समझ ही रहे होगे कौन बड़बड़ाता है। मिमियाता कौन है, बकरी है। अब अब इसमें क्या है, गुरगुराहट, गुरगुराहट कौन करता है, गुरगुराहट कौन करता है, गुरगुराहट करता है भालू, गुरगुराहट कौन करता है, भालू करता है ना, गुरगुराहट भालू करता है, गुरगुराहट कौन करता है, भालू करता है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गुरगुराना, क्या हो जाएगा, गुरगुराना। चलो अब आगे चलते हैं, इसमें देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उससे संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तीसरा पद उससे संबंधित है,
इसमें देखो क्या है, तीसरे पद उस पद से संबंधित है। देखो तीसरा पद उस पद से संबंधित है। आर और यस हो गया, और आर यस हो गया, देखो क्या हो गया, वन बढ़ा, और ये क्या हो गया, टी, इधर आर एस टी। तो यम के बाद क्या होगा, देखो यन है, यन ओ, क्या होगा, यन के बाद क्या होगा, यन के बाद क्या होगा, ओ होगा, फिर पी होगा, फिर क्यू होगा। तो इसमें क्या होगा, यन के बाद अब लास्ट वाला लेंगे, यन है। अब देखो संबंधित है, तो संबंधित किससे है तो देखते हैं। अब संबंध निकालना है तो उसमें भी देखा जाएगा क्या होगा। अगर आर यहां से क्या है, टी हो गया, यहां से वन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यल है, यम है, यन है। तो इसमें देखो संबंध आपको स्थापित करना है। अगर संबंध स्थापित करना है तो लास्ट ही का तो अक्षर देखना होगा। तो लास्ट का अक्षर इसमें देखेंगे हम कौन सा होगा। लास्ट का अक्षर जो अगर हम देखेंगे तो इसमें देखते हैं कौन सा होगा। तो देखो क्या होगा, यल है, यम है, यन है, यल है, यम है और यन है। तो यल है, यम है, यन है, तो इसमें देखना है। अगर लास्ट में देखना होगा तो देखो आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों है, एक बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, एक बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक बढ़ना चाहिए, एक बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, यल यम, अब इधर देखें, यम, यल यम यन, उसके बाद एक बढ़ेगा तो क्या होगा, ओ होगा, फिर क्या होगा, पी होगा, क्योंकि यम के बाद दो का डिस्टेंस आ जाएगा, पहले इसका एक का होगा, फिर दो का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, फिर क्यों हो जाएगा, ठीक। अगर क्या है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का संप्रति है। समूह या वर्ग का विकृति विज्ञान या क्या है, क्षरस क्षरस्म विज्ञान या हृदय विज्ञान। तो अब कौन सा होगा, जीव विज्ञान होगा या भू क्या होगा, भूगर्भ शास्त्र होगा या प्राणी विज्ञान होगा या रुधिर विज्ञान होगा। तो ये क्या है, इसकी सभी शाखाएं हैं। तो क्या है, विकृति विज्ञान, और क्या है, क्षरसी विज्ञान, हृदय विज्ञान। अब ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, जीव विज्ञान के अंदर। तो प्राणी विज्ञान तो अलग हो गया, भू भूगर्भ यानी मतलब है पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान मतलब प्राणी। ये शाखाएं हैं तीन। अब ये क्या है, ये क्या है, रुधिर विज्ञान। ये क्या है, ये एक एक पार्ट है इन्हीं का। तो ये क्या हो जाएगा, रुधिर विज्ञान। तो इसका आंसर कौन सा होगा, रुधिर विज्ञान है। अब इसमें देखो लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्याएं ज्ञात करना है तो इसमें देखो एक हो गया, एक का, फिर दो हो गया, दो का क्यूब कर लिया, कामा तीन का क्यूब हो गया, 27 हो गया। अब ये क्या होगा, चार का क्यूब होगा, 64 हो जाएगा। तो पांच का क्या होगा, पांच का क्यूब क्या होगा, पचम 25 पंचे 125 हो जाएगा, पचम 25 पंचे 125। तो हमारा पहला वाला ही आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देखो, अब क्या है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं यक्स और वाई है। तो देखो ये क्या है, वाई, यक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, 25 से एक बढ़ा कितना हुआ, 26 हो गया। अब 26 से दो बढ़े कितने हुए, 28 हो गए। तो यहाँ पे श्रृंखला में तीन बढ़ेगा ना, यक्स में। अगर तीन बढ़ेगा, अगर इसी में तीन बढ़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 26 तो कितना, 28 तीन कितना होगा, यक्स बराबर 31 होगा। तो ये चार बढ़ेगा, 31 4 35 हो जाएगा। अब ये कितना बढ़ना चाहिए, पांच, 35 5 कितना होगा, वाई बराबर 40 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हुआ, 31, वाई बराबर कितना हुआ, 40। तो वाई माइनस यक्स बराबर कितना हुआ, 31, 40 माइनस 31, क्या 40 माइनस 31, अगर 40 माइनस 31 करना है तो कितना होगा, क्या होगा, अगर 40 माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू
40 माइनस 31, तो कितना बचा? 9। कितना बचा? 9। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी। कितना बच गया? 9। आंसर कौन सा हमारा हो गया? सी हो गया। अब देखो, अब क्या है? संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार है। अगर क्या है 32, 3 तो 32, 4 तो 32, 12, 32, 12 तो अगर 32, 12 है तो अगर 32, क्या है 12 है तो 32, 48 फिर 32, 240। अब क्या होगा? दो और देखो ये क्या है 3, 4 सब में 32 का तो है ही है, तो ये श्रृंखला समझ लो ये 32 होना ही होना है। अब देखो क्या है 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद क्या हुआ है 12 और 12 के बाद 48, 48 के बाद 240, 48 के बाद कितना हुआ है 240 हुआ है। तो अब बताओ इसमें क्या करना होगा, तो देखते हैं इसकी भी क्या होगा। अगर वहां पे क्या होना चाहिए था, अगर 3 है फिर 2 है फिर 4 फिर क्या है 2 तो रहा होगा। अगर यहाँ पे करते हैं 3 और 3 और गुणे कितना करते हैं 4, तो ये कितना होता है 3 और 4 की गुणा करते हैं तो कितना होगा 12। ठीक, अगर 12 और 12 के बाद कितने करेंगे 12 के बाद 4 की करेंगे तो कितना होगा 48। देखो ये आया ना, यहाँ देखते चलो। अगर इसमें देखो इसकी श्रृंखला देखो पहले क्या है, इसमें देखो 3 की गुणा 4 से की तो कितना आया 12, फिर 4 की गुणा 12 से करें फिर कितना आएगा 48 आएगा। कितना आया 48, 48 गुणे अब क्या करेंगे 12, 48, 48 गुणे कितना करना होगा 48 गुणे 12 करना होगा 5 करना होगा, 48 गुणे 3 4 हो गया और क्या करना होगा यहाँ पे 5 करना होगा। 3 देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 1 से करा, 1 से किया, 2 से 2 दूना 4 और 4 3 12। ठीक, अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ अगर हम 3 से गुणा 1 की कराते हैं तो 3 होता है, अगर 3 से गुणा 2 की कराते हैं तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 5 से कराएंगे। कैसे कराएंगे देखो, अगर इसकी श्रृंखला है, क्या है श्रृंखला है, अगर 2 से 2 की गुणा करा देंगे तो 4 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा। अगर यहीं पे फिर क्या होगा 12 होगा, आगे माना कि 1 रहा होगा, आगे माना कि 1 रहा होगा, यहाँ पे वैसे 1 रहा होगा, फिर उसके बाद ये 3 से 4 से फिर अगर देखो यहां से फिर से देखो ये चीज देखो फिर से देखो ये 12 से हुआ, 12 से हुआ, 12 से देखो 12 की किससे हुई 4 से, तो 12 चौक 48 हो गया, 48 हो गया। 3 से हुआ था 4 से हुआ, अब 48 किससे होगा 5 से होगा, किससे होगा 5 से होगा, तो 48 पंचे कितना होगा 48 पंचे कितना होगा 48 पंचे कितना होगा 240 हो जाएगा। अगर 48 पंचे 240 हो जाएगा तो 48 छंगा कितना होगा, तो देखो फिर 48 हो गया, फिर देखो 240 गुणे 6, यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये उल्टा वरना समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे सीधा लिख दें आगे का। यहाँ पे लिख दें 3 और 4। ठीक, 4 5 6। अब यहाँ पे देखो 240 गुणे कितना होगा 32 तो चलता ही रहेगा, तो देखो 6 चौक 24 का 4 4 4 तो कितना होगा 24 छंगा 144 हो गया, 24 छंगा 144 हो गया, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया। अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 144 हो गया, तो आंसर तुम्हारा कौन सा हो गया, बी वाला, क्योंकि लगातार कितना चल रहा है 32, तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया, बी वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क श्रृंखला के तर्क के समान है, सी, ई, जे और के, सी, ई, जे और के श्रृंखला के तर्क के समान है। सी 3 पे है, ई 5 पे है और जी 7 पे है और ई 11 पे। क्या है, 3, 5, 7, 11। 3, 5, 7, 11, देखो इसमें कितना है 2 और 7, 4, 11 और क्या होगा 7, 4, 11। क्या होगा यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3, 7, 4, 11। तो अगर हम इसको देखते हैं, सी सी है 3, 7, 4, 11 और श्रृंखला में देखना है, 11 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, श्रृंखला है, 8 नंबर की श्रृंखला चल रही, 15 के बाद 17 आएगा, तो ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट हमारा नहीं लगेगा। श्रृंखला में पूछा है, इसमें पूछा है श्रृंखला में। 17 के बाद देखो क्या आएगा 19, 19 आएगा, 17 के बाद कितना आएगा 19 आएगा, 19 के बाद कितना आएगा 23 आएगा। देखो इसमें क्या हो गया, सी सी हो गया, फिर क्या है ई हो गया, फिर जी हो गया, फिर के हो गया। अब के हो गया, उसके बाद देखो आके क्या है 15 पे, 15 पे क्या होगा, सी 11 हो गया, तो यहाँ पे 13 भी रहा होगा, 8 नंबर 13 भी तो है, तो यहाँ पे यम रहा होगा, 13 पे क्या है यम हो गया, 13 पर क्या रहा होगा यम रहा होगा। तो 17 पर देखो 5। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना है, क्या यहाँ पे डिविजिबल नंबर नहीं लिए गए हैं, तो यहाँ पे 15 नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है ना, तो 15 गायब हो जाएगा, तो यहाँ 17, 17 पे क्या होगा, 17 पर क्या आता है, 17 पर क्यू आता है, 17 पर भाई क्यू आ गया। तो 19 पर क्या आएगा, 19 पर क्या आएगा यस आएगा। तो 23 पे क्या आएगा, 23 पर आप लोग सभी जानते हैं क्या आता है, 23 पे डब्लू आता है, 23 पे क्या आता है डब्लू आता है, तो डब्लू आ गया। तो कौन सी श्रृंखला हो गई 15 क्यू, यानी यम क्यू यस डब्लू, आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो आगे चलो, इसमें क्या है, श्रृंखला में लुप्त मान भरे सी, देखो सी टू है और बी ए है, एफ ई 4D है, आई एच जी और कितना है 8 है। अब इसमें क्या करना है, लुप्त मान भरना है। अगर लुप्त मान भरना है तब देखते हैं इसमें क्या करना होगा भाई, इसमें क्या करना होगा और इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है और कैसे करेंगे। तो अब देखो क्या करना होगा कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे पहले इसे लिखते हैं C2BA, ठीक, इसमें देखो कुछ C2BA है। अब आगे देखो C कितना है, 1 2 3 है, 3 हो गया। देखो C कितना होगा, C तुम्हारा होगा, यहाँ पे देखो C कितना होगा 3 होगा, 3 होगा, B होगा तुम्हारा 2 होगा, अब ये कितना है 1 होगा। फिर इसके बाद देखो एफ ई 4 और डी, एफ ई 4D, तो एफ कितने पे होता है 6 पे है, और फिर ई है 5 पे और डी है कितने पे, डी ए 4 है, डी कितने पे है, डी कितने पे है 4 पे है, डी कितने पे है 4 पे है, डी कितने पे है 4 पे है, ठीक। अब देखते हैं इसमें आई एच जी जी और 8, तो आई कितने पे है, आई है 9 पर, जी एच आई और एच कितने पे है
यच कितने पे होगा? यच आइज कितने पे होगा बताओ? आई तो यच कितने पे होगा? यच जो होगा, अब जी देखो कितने पे होगा, और एट तो एट ही पे रहेगा। यफ ई एफ जी और यच, तो यच कितने पे? 7 पे है। ये कितने पे है? ये जी कितने पे है? 7 पे है। तो यच कितने पर होगा? यच बताओ। जब ई 5 पे होता है, ई जो टी जे और यच, आई आई जे के एल एम एन ओ। अब ऐसे करना स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर अगर क्या है, ई पे कितना है? 5 है, तो ई एफ 6 पे होगा, जी 7 पर होगा, और यच कितने पे होगा? 8 पर होगा। ठीक, अब ये चीज हो गई। अब देखो, और अब इसमें क्या करना है? पेयर बनाना है। अब इसमें क्या है? पेयर बनाना है। तो देखो, अब इसका डबल जो होगा, अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, डिफरेंट क्या नंबर है, वो चीज हमें देखना है और कुछ नहीं देखना है। क्या है? डिफरेंट देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो यल देखते हैं, इसमें क्या होगा? अगर जे क्या 10 पे होगा, ये 16 है, ये 10 11 है, ये कितना है? ये भी कितना होगा? 12 हो जाएगा। नहीं होगा। अगर ये कितना होगा? 11 है, ये 16 होगा, ये 11 होगा, ये कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या है? 10 11 16। तो इस वाले में आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो कौन सा? बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है? 12 में, इसमें देखो किसी कूट भाषा में 639 किसमें दिया है? वाटर का है। तो ड्रिंक का 316 का अर्थ है, तो बताओ, तो ड्रिंक इज जूस। और 200 कितना है? 200 कितना है? 219 का अर्थ वाटर है। और जूस के लिए कूट ज्ञात करें। तो जूस के लिए कूट ज्ञात करना है। तो देखो, अब क्या होगा? अगर इनमें देखो क्या है, वाटर है, तो इसमें दोनों चीजों जैसे, देखो जे, पहले वाटर लिख लेते हैं, वाटर और ड्रिंक क्या करते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो इसमें क्या करना होगा? इसमें पहले लिखेंगे वाटर, फिर आई से इज हो गया, फिर ड्रिंक हो गया, डी लिख दिया। फिर क्या है? 639 है। फिर उसके बाद क्या है? जूस है, फिर इज है, फिर क्या है इसमें? ड्रिंक है, फिर इसमें जूस है, वाटर है, देखो जूस है, वाटर है, फिर क्या है? ड्रिंक है। तो इसका कितना है? 316 है, 316 है। तब क्या है? अर्थ है, तो जूस और ड्रिंक का अर्थ, तो इसमें क्या है? जूस और ड्रिंक का अर्थ। तो जूस और ड्रिंक का अर्थ कितना होगा? जूस और ड्रिंक का अर्थ, तो जूस हो गया, इज हो गया, ड्रिंक हो गया। इसका अर्थ कितना है? इसका अर्थ है 219 है। तो वाटर और जूस के लिए कूट क्या होगी? तो वाटर और जूस के लिए कूट क्या होगी? वाटर और जूस का हमें क्या निकालना है? वाटर और या जूस की कूट निकालनी है। तो कूट करो, इसमें क्या करना है? अब देखो, जूस है, वाटर है, तो इसमें क्या है? जूस है, इसमें क्या है? जूस है, ड्रिंक है। तो पहले हम क्या करेंगे? जूस और ड्रिंक। तो इसमें ड्रिंक है, इसमें ड्रिंक है, दोनों में देखो वर्ड कौन सा कॉमन आ जाएगा? तो 6 देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब देखते हैं जूस। अब इसमें क्या है? वाटर है, और क्या है? क्या है? जूस है, इसमें भी क्या है? जूस है। तो इसमें एक और एक कॉमन हो गया। अब क्या है? इज है, तो इसमें क्या होगा? डिफरेंट क्या होगा? आई का तीनों में क्या होना चाहिए था? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो क्या होना चाहिए था? 3 यहाँ पे होना चाहिए, तब होता। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। अब आगे देखो, इसमें क्या होगा? किसी विशेष फुट में रीच को कितना है? 42
79 लिखा जाता है और सवाल को 83 96 लिखा जाता है, तो कूट में क्या लिखना है, COIN को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, 4 अक्षर है, तो R को कितना लिख देते हैं, RRICH। इसमें क्या है, 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, अब C कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, H 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, SNOW, इसमें क्या होगा, 8 होगा, यस 8 है, और N की जगह पे कितना है, 3 है। तो इससे आपका पता चल सकता है क्या होगा। तो देखो C की जगह पे क्या है, C की जगह पे 7 है, तो N की जगह पे कितना है, 3 है, N की जगह पे कितना, 3 है, तो 7 और तो कितना हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, 7 9 2 3 हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, यदि किसी विशेष कूट की भाषा में प्लस गामा यक्स को प्रस्तुत करता है, क्या है, गुणे को प्रस्तुत करता है, कूट भाषा में प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, जो प्लस है वो क्या करता है, गुणे को। तो देखो 3 गुणे, ठीक, प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, तो माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, फिर क्या है, तो गुणे को क्या करता है, गुणे को भाग प्रस्तुत करता है, गुणे को क्या करता है, भाग प्रस्तुत करता है, गुणे को भाग प्रस्तुत करता है, तो माइनस को करता है, तो माइनस को करता होगा, तो क्या करता होगा, वो माइनस को क्या करता होगा, प्लस ही प्रस्तुत करता होगा। अब देखते हैं इसका क्या होगा, बॉड मास, तो पहले डिवाइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3, फिर 3 और फिर क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखते हैं 3 3 6 3, इसमें क्या होगा, प्रस्तुत करता है और को, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। तब क्या होगा, अगर प्लस किसको करता है, गुणे को, पहले देखो यहां से देखो क्या करता है, अगर प्लस करता है गुणे को, तो इसमें क्या होगा, देखो यहां से है, किसी विशेष कूट में प्लस गुणे को प्रस्तुत करता है, तो प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, गुणे को, ठीक। अब क्या है, माइनस करता है, देखो प्लस किसको करता है, गुणे को, फिर माइनस किसको करता है, प्लस को, फिर क्या है, को प्रस्तुत करता है, फिर गुणा किससे करता है, गुणा जो है वो किसको प्रस्तुत करता है, भाग को, तो प्लस किसको प्रस्तुत करता है, माइनस को, ठीक, माइनस को। तो पहले अब देखो यहाँ पे क्या करना होगा, अगर यहाँ पे क्या करना होगा, तो गुणा जो है, गुणे को क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, गुणे को क्या कर रहा है, यहाँ पे भाग कर, गुणा का जो होगा, तो गुणे क्या कर रहा है, भाग प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस माइनस को क्या कर रहा है, माइनस को क्या करता है, प्लस प्रस्तुत करता है, प्लस प्रस्तुत करता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, प्लस को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 3 6, तो कितना होगा, 3 9 प्लस 3 माइनस 3, तो 3 3 कट जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन फिर से चेक कर लेना, ये वाला जूस एंड वाटर वाला, हाँ, जूस और वाटर वाला। देखो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में पीछे कंफ्यूजन हुआ था, तो इसको फिर से एक बार देख लेना। इसमें क्या है, 9 पे देखो, इसमें क्या है, 693 वाटर इज ड्रिंक है, फिर क्या है, 3916 क्या है, जूस इज ड्रिंक है, फिर क्या है, 2219, तो इसमें वाटर इज ड्रिंक है। तो दोनों में नीचे और ऊपर वाले में देखो 9 और 9 है, और दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है, क्या हो रहा है, वाटर। तो वाटर कितने पे होगा, वाटर कितने पे होगा, 9 पे। अब देखना है जूस, अब इसमें दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, इसमें देखो
नीचे वाले में, सेकंड और थर्ड वाले, सेकंड वाले में देखो और इसमें देखो, इसमें जूस वाले में कितना है, जूस वाले में कॉमन कौन सा है, 1 नंबर है। दोनों में कितना है कॉमन, 1 है। तो इसमें क्या होगा, जूस वाला जो होगा, जूस कितने पे होगा, 1 पे होगा। तो अब आगे बचा हुआ नंबर देखो कितने पे होगा, आगे बचा हुआ नंबर कितने पे होगा। तो क्या होगा, अब इज, तो इज कितने पे है, देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 3, दोनों में कॉमन क्या है, 3। तो इज किस पे है, इज है 3 पे। इज 3 पे है तो आर के लिए क्या यूज करोगे, तो आर कितना होगा, ओ आर कितना होगा, 2 पर होगा। तो क्या क्लियर हुआ, इसमें क्या पूछ रहा है, आर के लिए कूट ज्ञात कीजिए। आर के लिए कूट क्या होगी, 2 हो जाएगी। ये फिर से क्वेश्चन देख लेना, जो था पिछला जो क्वेश्चन हुआ था गलत, वही सही कराया गया है। अब आगे कितना है, हाँ अब आगे है HELIPAD है, फिर उसके बाद जे है, जी है, एन है, के है, आर है, सी है, एफ है। जैसे कूटबद्ध किया जाता है तो बाई बाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, क्या है, जे है, और फिर क्या है, जे और यच है, यच के बाद 2 बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, यच के बाद 2 बढ़ जाएगा तो क्या हो, देखो यच होता है 8 पे, अगर 2 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ई पर 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। जी कितने पे आता है, देखो यहाँ पे अगर यच से 2 बढ़ा, यच से 2 बढ़ाओगे तो जे होगा, ई से 2 बढ़ाओगे तो कितना होगा, ई से 2 बढ़ाओगे तो 7 हो जाएगा। अगर यहाँ से यल से 2 बढ़ाओगे तो कितना होगा, यल से 2 बढ़ाओगे तो यल कितने, यल आएगा 12 पे तो यहाँ पे 14 पे जाएगा। अगर 11 पे 9 है तो के 11 पर चला जाएगा, 2-2 का बढ़ रहा है, तो इसमें यानी सब में 2-2 का बढ़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो बाई है, बाई और वाई, तो बाई में क्या कर देंगे, अगर 2 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 2 बढ़ जाएगा इसमें तो क्या होगा, अगर 2 बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे 2 वाले से आ जाएगा या नहीं, तो आर, यहाँ पे क्या होगा, ए में 2 बढ़ा तो सी हो गया, ए में बढ़ा तो सी हो गया, उसके बाद एफ हो गया। तो इसमें 2 बढ़ जाएगा तो बी से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर क्या होगा, डब्लू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा वाई के बाद ए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ए बी का अर्थ है, तो बी, ए का अर्थ क्या है, ए, यदि ए एट द रेट बी है, अर्थात कि ए कामा बी का पोता है, बी हैच, बी का अर्थ है कि ए का बी की पत्नी है, और यदि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए कामा बी का पिता है, तो यक्स स्टार वाई एट द रेट जेड एच डब्ल्यू का क्या अर्थ है, यदि जेड का केवल एक पुत्र है। तो ये क्वेश्चन करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।